इस वक्त सियासी तौर पे एक डेडलॉक की सूरत हाल है। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ ये मुतालबा करती है कि कोई नेगोशिएशन अगर पॉलिटिकल प्लेयर्स से होनी है तो पहले ये मैंडेट छोड़ें जो इनके पास है, लेजिटिमेट नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम PTI की बात करें तो वो ये कहते हैं कि दरअसल हम मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। बाद में उन्होंने ये कहा कि नहीं, इनके पास ताकत नहीं है। आपके घर पर एक मीटिंग भी हुई थी, क्या हुआ उसमें? कुछ डेवलपमेंट देखी आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा जो इस सारे जो पॉलिटिकल प्रोसेस है करंट, इसमें मैं इन्वॉल्व हुआ हूँ इलेक्शन से पहले विद दी मैसेज ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ रिकन्सिलिएशन इन पाकिस्तान, रिकन्सिलिएटरी पॉलिटिक्स के लिए इस वक्त मुल्क की ज़रूरत। फिर नेशनल यूनिटी का कॉन्सेप्ट भी मैंने इसी प्रोसेस में दिया, लेकिन उसमें कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हुई। और जब इलेक्शन से पहले मैंने हालात का जायज़ा लिया था तो उसके बाद मैंने जो अब हुकूमत में लोग हैं इन्हें कहा था कि आपके लिए बेहतर ये है कि आप इलेक्शन से पहले ही एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, जिसकी दुनिया में बहुत सी मिसालें मौजूद हैं, ब्रिटेन के रेफरेंस से, साउथ अफ्रीका के रेफरेंस से, जर्मनी के रेफरेंस से, तो वो उन उस इलेक्टेड वाली वो नहीं, वो सिलेक्टेड वाली नहीं सही। तो लेकिन वो नहीं, उनका ख्याल था कि दे विल गेट व्हाट दे वांट। तो आपके ख्याल में इसमें इम्पेडिमेंट या रोड ब्लॉक, रुकावट कौन है जो आप कह रहे हैं रिकन्सिलिएशन की तरफ नहीं जाने? रिकन्सिलिएशन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट जो थी वो ये जो अवाम के वोट पे डिपेंडेंस ना होने का जो हमारे इलेक्टेबल्स का तस्वुर है एक चला आ रहा है। अच्छा, कि अगर स्पेशल मकबूलियत हो जाए तो फिर कबूलियत हो जाए तो फिर मकबूलियत तो हो ही जाती है। लेकिन इस दफ़ा 28 फरवरी को अवाम ने रिवोल्ट कर दिया पिछले 54 साल की तारीख से, और उन्होंने कबूलियत को, पुलिस डिस्टॉर्शन को, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टॉर्शन को और इलेक्टेबल की माइट को चैलेंज कर दिया और अपने कैंडिडेट को इलेक्टेबल की गाड़ियों में बैठ के उसके नान खा के वोट जाके इस छोटे सोशल मीडिया की बुनियाद के ऊपर अच्छा। उसने आपके उम्र वालों ने सारों का वो गड़बड़ कर दी। रिजल्ट ये निकला कि उसके नतीजे में जो रिजल्ट्स आए वो जिन्होंने सारी मैनेजमेंट की थी उनका ख्याल और था। अच्छा। उनका ख्याल था कि इलेक्शन के रिजल्ट ही ऐसे होंगे जो उनका पर्पस सर्व कर देंगे। कोई हंग पार्लियामेंट टाइप चीज हो जाएगी, मतलब किसी के 80 आ जाएंगे, किसी के 30। उन्होंने नंबर निकाले हुए थे, देवर सर्कुलेटिंग इन द पब्लिक। लेकिन ये हुआ कि रिजल्ट के बाद फिर 45 से 47 की तरफ जाना पड़ गया फॉर्म। और उस फॉर्म के बाद जो हुकूमत फॉर्म हुई वो इतनी इलिजिटिमेट थी और इतनी डिस्टॉर्टेड थी, इतनी रिजेक्टेड थी कि वो अभी तक कहीं स्टेबलाइज नहीं हो सकी। लेकिन अब चूंकि हुकूमत कब्जे में आ गई है, कब्जा ग्रुपों के, तो वो कहते हैं कि जी अब हुकूमत तो हमारे पास है, अब अगर हम बातचीत करते हैं तो हमारी हुकूमत खतरे में पड़ती है। इसलिए वो किसी भी बातचीत के लिए तैयार नहीं है। और मेरा कॉन्स्टेंटली ये इसरार रहा है तमाम कायदीन से कि मुल्क के लिए ही बातचीत कर लो, लेकिन वो नहीं करते। तो फिर मजबूरन मेरे लिए और कोई वे आउट नहीं था, किसी के लिए भी नहीं था, पब्लिक के लिए भी नहीं था कि ऑपोजिशन ही आपस में बातचीत शुरू कर दे। सही, वो हमने शुरू करा दी। लेकिन उसके ऊपर भी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि हम किसी के प्लेटफॉर्म से ये सब नहीं करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कहा कि कन्फ्यूजन का शिकार जो जमातें हैं उनका हम साथ नहीं दे सकते। तो ग्रैंड अलायंस बनता भी तो दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, अभी जो ये फर्स्ट टाइम ये जो डेवलपमेंट अब होने जा रही है, जो इन सब लीडरों की वजह से ही हो रही है, मौलाना की वजह से, नईमुर रहमान साहब की वजह से, पीर साहब, सब लोगों की वजह से, वो ये है कि इन बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि जो पार्टियां हुकूमत में नहीं हैं वो आपस में इकट्ठे बैठ के बातचीत करें। लेकिन ये जो डेवलपमेंट हुई है ये ऑर्गेनिक है। अच्छा, इसके पीछे कोई ब्लूप्रिंट बना हुआ नहीं आया था कि इधर 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 तुम बैठ जाओ, तुम सदर, तुम सेक्रेटरी और तुम ये, और इसके बाद तुमने यूं चलना है और इसके नतीजे में ये होना। नो, अभी भी कोई ऐसा ब्लूप्रिंट नहीं है। ये एक इवॉल्विंग रियलिटी है जिसके पीछे मोटिवेटिंग फोर्स इज द पब्लिक ऑफ पाकिस्तान। पब्लिक की मेजॉरिटी चूंकि इस वक्त हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं कर रही, इसलिए वो
ऑपोजिशन लीडरों को आगे बढ़ने के लिए, इकट्ठे होने के लिए कंपेल कर रही है। जो आपका सवाल है कि जी वो कह रहे, ये तमाम के तमाम जो ऑपोजिशन के लीडर हैं ये पहले ही हुकूमत के खिलाफ निकले हुए हैं। मौलाना भी निकले हुए हैं, उनके अपने जलसों का शेड्यूल मौजूद है, नईम साहब के जलसों का अपना शेड्यूल मौजूद है, पीटीआई का अपना मौजूद है। वजह क्या है कि जो कोई भी मजमा लगा के खड़ा हो जाता है, हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं दुखे हुए हुकूमत के। विनर टेक्स ऑल वाली बात है। और इसलिए ये जो तहरीक है ये पहले से चल रही है। इसका जो अगला फेज है उस पर अभी हम बात करें। नहीं, इसमें अब देखिए ना, तहरीके इंसाफ हुकूमत पे तो हमने बात कर ली, लेकिन अगर पीटीआई की अकॉर्डिंग टू यू 8 फरवरी को ऐसी चीज़ हो गई जो किसी ने सोची नहीं हुई थी उनकी फेवर में, तो पावर तो अपने आप को इस्टेब्लिश करती है ना। पीपल्स पार्टी ने उनसे रब्ता किया, चंद साहब का बयान ऑन रिकॉर्ड है कि हुकूमत बनाते हैं, उन्होंने इनकार कर दिया। गलती की उन्होंने, या रब्ता हुआ ही नहीं था? नहीं, गलती क्या की, वो पागल है। देखे ना जी, अपनी नफी के साथ वो कहते हैं कि जीरो के साथ कोई चीज भी मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। जो इस वक्त हुकूमत में है, ये 2 जीरो हैं जो बैठे हुए हुकूमत में। दे आर डाइंग रियलिटीज, they were never a democratic realities, they were family concerns। उन्होंने जो कुछ पिछले 54 साल में इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के किया है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाई किया है, उन्होंने जमहूरी प्रैक्टिसेस को डिफाई किया है और ड्रामा किया है। हर वक्त इस्टेब्लिशमेंट से हेल्प लेके इक्तदार में आए, इक्तदार में जाने लगे तो उन्हीं के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया और फिर अपने आप को लेजिटिमेट बना लिया। और यहाँ पे हमारे जितने दानिश्वर थे जो डेमोक्रेसी लविंग थे, उनको भी उन्होंने अल्योर कर लिया कि देखें जी हम तो जमहूरियत की वजह से रगड़ा खा रहे हैं। वो जमहूरियत की वजह से तो रगड़ा नहीं खा रहे थे, उन्होंने कभी जमहूरियत को डिलीवरेबल बनाया ही नहीं है। जमहूरियत के जरिए डिलीवरी उन्होंने कोई की नहीं है। ना करने की वजह से हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की भी स्पेस रही, उनकी भी स्पेस रही। लेकिन ये जो डेफिनेशन आपने बताई है सियासी जमातों की जो ऐसा करते हैं, ये तो तहरीक इंसाफ पे भी पूरी उतरती दिखाई दे रही है कि इक़्तिदार से जब निकल आए तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो गए, उससे पहले उन्हीं की मदद से आए। तो ये इसमें तो कोई एक्सेप्शन नहीं बचेगा। एक फर्क है सिर्फ कि वो फैमिली कंसर्न नहीं है। अच्छा, देखिए ना, जब उन्होंने बैरिस्टर गौहर को बनाया इमरान खान साहब ने, मैं आई एम द ऑन रिकॉर्ड, मैंने कहा था कि कोई कहता था जी वो अपनी सिस्टर को बना देंगे, फलां को बना देंगे। जब उन्होंने गौहर को बनाया तो मैंने उस वक्त स्टेटमेंट दी कि तुमने यार कम अज कम मरूसी सियासत का खात्मा किया है, जिसके लिए यू आर एप्रिशिएबल। बाकी उनके बारे में जो कुछ है वो मैं जानता हूँ। फवाद चौधरी साहब कहते हैं नोबडी इज इन सब ये, और ये इसीलिए अब इक़्तिदार में आ गए हैं तहरीक इंसाफ के अंदर, क्योंकि असल लीडरशिप बाहर है। जब वो वापस आएंगे ये सब आउट हो जाएंगे। देखें, दुनिया के अंदर जब भी कोई इनकलाब तो कोई चीज़ नहीं होती, नोबडीज की हुकूमत ही इनकलाब होती है। अच्छा, हाँ, जब नए लोग पावर में आते हैं तो वो इनकलाब होता है ना यार। इनकलाब के नतीजे, वो सॉरी, वो हम दूसरी डिस्कशन के आपके जो बेसिक टॉपिक की तरफ में स्लिप हो गए। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि नोबडीज जो होते हैं, जब नई एंटिटीज डेवलप होती हैं, नए रियलिटीज बनती हैं, तो उसमें नए लोग सामने आते हैं। अभी भी आप देखेंगे कि ये जो इस वक्त मूवमेंट चल रही है, ये किस तरह इवॉल्व होगी, नोबडीज की तरफ मजीद जाएगी। तो वो ट्रोजन हॉर्स कहते हैं ना कि एक रैंक्स के अंदर ऐसा आदमी होना जिस पे आप एतमाद नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ में ऐसे लोग हैं जिसको बहुत से लोग सस्पेक्ट करते हैं। देखें, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है ना वो सबको सस्पेक्ट करती है। फर्ज करें एक दूसरे को भी। मैं बता रहा हूँ फर्क क्या पड़ता है। जब तक पब्लिक ट्रस्ट टॉप पे है, नीचे तमाम जितनी भी बगावतें होंगी सारी मर जाएंगी। क्योंकि अभी मैंने हुकूमत वालों को कहा यार, मैं तुम जेल में बिठा के सरकारी खर्चे के ऊपर, हाँ, एक बंदे को लीडर बनाना चाह रहे हो तो बना लो।